प्रणाम सभी को। हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वह रिश्ते किस आयाम में हैं? कौन सा आयाम है जिसमें हमारे रिश्ते हैं? हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे प्रेमी, हमारे मित्र, सभी से जो रिश्तों का ये जाल है, ये किस आधार पर निर्मित होता है और किस आधार पर यह बना रहता है? वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रिश्तों में जो होती है वह होती है हमारे भावनाओं की, हमारी फीलिंग्स की, हमारे इमोशंस की। हमारा भावनात्मक संबंध किसी व्यक्ति से कैसा है, वह संबंध की मजबूती या कमजोरी पर निर्भर करता है। यदि हमारा भावनात्मक संबंध किसी से बहुत अच्छा है तो वह संबंध मजबूत होगा, और यदि भावनात्मक संबंध बहुत ज़्यादा खराब है, अच्छा नहीं लगता, तो वह संबंध कमज़ोर होने लगता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भावनाएं जो हैं वो हमारे सभी रिश्तों में, जितना हमारा रिश्तों का तंत्र है, जितना हमारे रिश्तों का जाल है, उस सब में भावनाएं बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। कुछ रिश्ते पारिवारिक होते हैं जो हम जहाँ पैदा हुए उस आधार पर निर्मित हो जाते हैं, लेकिन इस रिश्तों की जो मजबूती है, रिश्तों की जो निकटता है, वह निकटता भावनाओं के आधार पर ही तय होती है। आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसका मतलब आपके उसके प्रति भावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यदि आप किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं, इसका मतलब उसके प्रति आपकी जो भावना है, जो इमोशंस हैं, वो आपके बहुत ख़राब है। टीनेज में जाते जाते, किशोर अवस्था में जाते जाते ये भावनाएं प्रेम में भी परिवर्तित होने लगती हैं। प्रेम के जो संबंध हम देखते हैं वो सारे इमोशंस के संबंध हैं। उसमें किस तरह से एक दूसरे से लड़का लड़की प्रेम करते हैं, और कई बार प्रेम विवाह के रूप में भी वे रिश्ते और ज़्यादा निकट आ जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन यह भी देखा जाता है कि जो प्रेम में जो चोट लगती है, प्रेम में जो हमें धोखा मिलता है, उसमें किस तरह से लोग लड़खड़ा जाते हैं, किस तरह से लोग दुखी हो जाते हैं। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं, और बहुत से कठोर निर्णय भी वे लेने लग जाते हैं जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यह सब चीज़ें हम देखते हैं कि भावनाएं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कोई भी तल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तल भावनाओं का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भावनाओं की जो उठापटक है, भावनाओं के जो उतार चढ़ाव हैं, इनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, किस तरह से जिया जाए, इस पर मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जब भावनाएं उभार पर होती हैं, भावनाएं जब बहुत ज़्यादा हमारी हावी होती हैं, हम पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, तब हम 2-3 तरह से निर्णय लेते हैं। एक तो हम ये मान लो हमें भावनाएं बहुत ज़्यादा उभार पर हैं, और एक तो हम भावनाओं के साथ बहने लगते हैं। तो वह भावनाएं जब तक हमारे प्रति सकारात्मक हैं, यानी हमारे रिश्ते अगर दोनों तरफ अच्छे हैं और भावनाएं हमारी बहुत उफान पर हैं, तो वह एक सुख प्रदान करती है, वह भावना में सुख प्रदान करती है, और उस सुख का हम आनंद लेते हैं, उसमें डूब करके, उसमें रह करके, उसको बनाए रखकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन यह बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावनाएं सदा एक जैसी नहीं रहती, वह सुख सदा एक सा बना नहीं रह सकता है। जैसे ही भावनाओं को चोट पहुँचती है, हमें बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि पहले हमने उन भावनाओं को मजबूत किया, इमोशंस को मजबूत किया, और एक रिश्ता निर्मित किया, उसमें सुख पाया, उस सुख में हम डूबे, उस सुख में हमने रस लिया। लेकिन जैसे ही वहाँ विपरीत बात होती है, और विपरीत होनी ही होती है, क्योंकि मन का ये स्वभाव है मित्रों कि मन कभी भी एक जगह टिक कर के नहीं रहता है। कोई भी एक रिलेशन लंबा चले तो वह थोड़े थोड़े दिनों बाद ऊब पैदा करने लगता है, उससे विरक्ति होने लगती है, तो वहाँ जाकर के भावनाओं को चोट पहुँचती है।
तो जैसे ही एक किसी मित्र को या एक रिश्तेदार को, एक परिवार वाले को, एक किसी निकट व्यक्ति को ऊब पैदा होने लगती है उस संबंध में, तो दूसरे व्यक्ति को बहुत चोट लगती है। उसे लगता है कि मेरे लिए ये सुख का एक माध्यम था वह व्यक्ति, और आज वह बदल गया है, आज वह रूठ गया है, आज वह दूसरा हो गया है, आज वह स्वार्थी हो गया है। और फिर उसमें बहुत दुख पाता है वह व्यक्ति, उसको भूल नहीं पाता है, उसे बार बार याद करता है। तो यह भावनाओं में डूबने का परिणाम है। जैसे जैसे हम भावना में डूबते हैं तो या तो भावनाओं से सुख मिलेगा, वह भी स्थायी नहीं होगा, और एक भावनाओं से दुख मिलेगा, जो भी हम क्या है कि बड़ा उसमें क्या है कि पीड़ा महसूस करेंगे। तो इसको किस तरह से जिया जाए, किस तरह से भावनाओं के साथ जीवन को जिया जाए, यह देखने की बात है। तो इसमें मित्रों बहुत से लोग दो तरह से इस चीज़ को जीते हैं। एक तो मैंने बताया भावनाओं में डूब करके, भावनाओं में इन्वॉल्व होकर के भावनाओं में वह उस जीवन को जीते हैं। तो उसमें अगर आप भावनाओं में जितने भी इन्वॉल्व होंगे, जितने भी उसमें प्रवेश करेंगे, तो यह तय है कि आप उसके सुख और दुख दोनों को आप पाएंगे, उनकी पीड़ा को भी महसूस करेंगे, उनके सुख को भी महसूस करेंगे। फिर आप सोचेंगे पीड़ा मुझे क्यों मिली, तो यह आप हकदार नहीं है कि आप कहें कि पीड़ा क्यों मिली, क्योंकि आपने उनके सुख भी आपने लेने का प्रयास किया था। तो एक तरीका तो ये है कि आप भावनाओं में डूबेंगे और उनके सुख दुख को भी जिएंगे। दूसरा है, कुछ लोग क्या भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे भावनाएं, आपके इमोशंस पैदा हुए, आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा क्या है कि गहरे में आपको महसूस हुए, तो आप क्या करेंगे कि उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं इस ओर नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे इस ओर नहीं जाना है, नहीं मुझ में इसमें प्रवेश नहीं करना है। यह सब चीज़ें आपके भीतर चलेंगी और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा कि भावनाओं की ऊर्जा तो आपके भीतर बहुत ज़्यादा काम करेगी, वो तो एक फोर्स पैदा करेगी कि आप किसी और जाएं, वो एक दबाव डालेगी कि आप किसी और चाहें, और आप उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आप उसको ऊपर से प्रेशर करेंगे कि नहीं वह दब जाए, किसी भी तरह से दब जाए तो मुझे क्या है कि शांति मिले। लेकिन मित्रों, यह जो दबाव होगा यह भी बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि भावनाएं भीतर दब करके वह किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जितना आप इमोशंस को दबाएंगे अपने, वह इमोशंस आपके भीतर एक प्रेशर लाता है, और वह प्रेशर जितना आएगा उतना ही वह एक विकृत रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करेगा। तो उसमें आपके हार्ट पर भी फर्क पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ता है। वह ऊर्जा किसी न किसी विकृत रूप में निकलने का प्रयास करेगी और आप उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो भावनाओं को फिर किस तरह से जिया जाए, क्या इन्वॉल्व होकर जिया जाए या नियंत्रित करके जिया जाए? तो मित्रों, यह एक विडंबना है कि हमारी शिक्षा जो है वो भावनाओं को जीने का प्रशिक्षण नहीं देती है। कहीं भी भावनाओं को जीने के प्रशिक्षण किसी शिक्षा में नहीं है। और सबसे ज़रूरी है कि आपको इस बात के लिए प्रशिक्षित करना कि आप किस तरह से भावनाओं को जिएं, ताकि एक सुंदर जीवन, एक अच्छा जीवन आप जी सकें। तो यह दो जो तरीके हैं, यह दो तरीके, दोनों ही तरीके हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। तीसरा तरीका एक मैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, वह है कि आप ना तो भावनाओं को नियंत्रित करें और ना ही भावनाओं में इन्वॉल्व हों। एक तीसरा तरीका है कि जब भी भावनाएं आपकी पैदा हों, जब भी इमोशंस आपके पैदा हों, तब आप केवल मात्र उसे वाच करें। वाच करें कैसे? कि आपके भीतर किसी को देखते ही आपके भीतर एक प्रेम पैदा हुआ, आपके भीतर एक आकर्षण पैदा हुआ, तो आप या तो प्रेम में डूबेंगे, उस तरफ जाएंगे, उस तरफ बहेंगे, और या आप उसे नियंत्रित करेंगे, रोकेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वह ये कह रहा हूँ कि ना तो आपको उस तरफ जाना है और ना उसको आपको रोकना है। आपको इस तरह से उस स्थिति को देखना है, उस आकर्षण को देखना है कि आकर्षण ठीक है, आकर्षण हो गया, लेकिन मैं इस तरफ ना तो जाऊंगा और ना रोकूंगा।
केवल आपको वाचिंग करनी है कि हाँ ये मेरे भीतर हुआ, हाँ मेरे भीतर ऐसा हुआ। इस तरह से आपके भीतर जब भी कोई भावना पैदा हुआ है, किसी का दुख है, किसी का सुख है, आप कहीं भी गए, आपको पीड़ा हुई, आपको सुखी खुश हुए, आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा, आप उस सब चीज़ों को केवल मात्र वाच करें कि हाँ ऐसा मेरे भीतर हो रहा है, मैं इस तरफ खिंचाव हो रहा है, मैं उस तरफ झुक रहा हूँ। और झुक रहा हूँ तो आप इसको देखें, इसको हवा मत लें, इसको आप क्या है कि किसी तरह से अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास ना करें कि आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें, केवल वाचिंग करें। और यह वाचिंग मित्रों इतनी क्रांतिकारी होती है, इतनी क्रांतिकारी होती है कि आपको धीरे धीरे यह भीतर का सिस्टम समझ में आ जाता है कि किस तरह से भावनाएं, इमोशंस हमारे पैदा होते हैं और किस तरह से वे आगे बढ़ते हैं और किस तरह से वे परिवर्तित होकर समाप्त भी हो जाते हैं। तो भावनाएं पैदा होती हैं और चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। और आप इसको तटस्थ होकर अगर देखते रहें, अलग हट कर के देखते रहें, आपको लगे कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है, इस तरह से इसको देखें और आप केवल देखने वाले हैं, वाच करने वाले हैं। यदि इस तरह से आप इमोशंस को देखेंगे तो धीरे धीरे इमोशंस आपको गुलाम नहीं बनाएंगे, इमोशंस आप पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे और इमोशंस को आप जीते भी रहेंगे और उस पर आप अपना ना तो नियंत्रण करेंगे ना उसे सह देंगे, आप मात्र उसे देखते रहेंगे और वे अपने आप ही आती रहेंगी और अपने आप ही जाती रहेंगी और आपके लिए किसी तरह की कोई दुविधा या किसी तरह की कोई समस्या आपके भीतर पैदा नहीं करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।